बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। चलिए सुंदर साथ जी, आप अपने आप को बिल्कुल शांत चित होकर सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नुरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब हम सब आत्माएं अपने रतन भाई सखी के साथ अपने जागने के मोल में लवा श्री गुम्मट जी में चलते हैं, जहां पर मेरे धाम के धनी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। वहीं से जागने का प्रकाश हमारे तक फैल रहा है। सुंदर साथ जी, इस दिव्य स्थान को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हैं। इन सुंदर बैठकों को जहां पर मेरे धाम के धनी न्यायाधीश बनकर सबका न्याय कर रहे हैं और एक आनंद का स्वरूप श्री गुम्मट जी दरबार में सुंदर मंदिरों की परिक्रमा करते हुए इन 8 बुर्जों की सुंदर शोभा को देखते हुए परिक्रमा करते हुए इनकी वास्तविकता को देखते हुए कि मेरे धाम धनी के हृदय के बहते हुए इस रस जो 8 सागरों के रूप में उसका प्रतीक है, सुंदर मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हूँ तो अंदर देखती हूँ सुंदर कंचन का सिंहासन जिस पर 12 थंब शोभायमान हो रहे हैं और नूरी वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर मेरे धाम के धनी विराजमान। उनके चरणों में शत शत नमन करके उनकी परिक्रमा करके अब इसी की तलहटी में मेरी जो सब आत्माएं धाम धनी के इस रस में डूबी हुई है उन सबको मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। और जिस तन से मेरे धाम धनी ने यहाँ पर ये जागने का प्रकाश फैलाया, वो तन जो नूरी बन चुका सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान मैं आत्मा जब इस तलहटी में पहुंची तो यहाँ पर भीनी भीनी खुशबू, कौन सी खुशबू, जो मेरे सतगुरु महाराज जी के रोम रोम से वो खुशबू, रोम रोम से वो रस प्रवाहित हो रहा। आनंद, गहन आनंद में पहुंचाने वाली शांति, जिस शांति में बस मैं और तू, मैं और तू, शांति का मैं एहसास कर। चारों तरफ नूरी आभा फैल रही है और ये सब आ कहां से रहा? मेरे सतगुरु महाराज जी की इस नूरी स्वरूप से। इनके कोमल कोमल चरण कमल, किन शब्दों में वर्णन करूं? शब्दों से परे हो गए, कोमलता लिए हुए
उज्ज्वलता लिए हुए, लालिमा से ओतप्रोत। ये मेरे धाम धनी के चरण, ये नूर तत्व मेरे धाम धनी का ही तो है। देखने के लिए सतगुरु, लेकिन सतगुरु शंकरतार है। इन नूरी चरण कमलों को मैं अपने हस्त कमलों से पकड़ती, इन चरणों में अपने मस्तक को समर्पित करती, और यही अर्जी, यही विनती करती, मेरे धाम के दुल्हा, अब आपने अपनी पहचान दी है तो हम सब का हाथ थाम लीजिए। हम सब आत्माओं के अंदर मेरे परम धाम की निज बुद्ध, मेरी वो परात्म की दृष्टि को खोल दीजिए। अपना इश्क मेरे हृदय में भर दीजिए। यही तो मेरा अखंड खजाना है। मैं अपने धाम धनी इन सुंदर कोमल कोमल नूरी चरण कमलों को छूकर ये इच्छा होती है कि अपने अंग अंग में इन्हें बसा लूं। यही तो मेरे जीव का जीवन है, यही तो मेरी आत्मा का आधार। चरण कमल क्या है? ये मेरे धाम धनी की चलनी है, जो परम धाम में तो आनंदमय चलनी, और इस खेल में आकर हुक्म और ज्ञान रूपी चलनी हो गई। तो दोनों ही चरण तो मेरे लिए अनिवार्य है। मेरे प्रियतम, इस अज्ञानता की चरनी से हटाकर अपने ब्रह्म ज्ञान की चलनी चलाइए, और इसके भी अंदर जो दूसरा चरण आनंद रूपी चरण है, प्रेम रूपी चरण है, लीला रूपी चरण है, वो भी मेरे हृदय में स्थापित कीजिए। और हृदय में ही नहीं, इन चरण कमलों को मैं अपने शीश कमल पर धारण करूं, अपनी नेत्रों की पलकों में धारण करूं, अपने हस्त कमलों में धारण करूं, अपने हृदय में धारण करूं। इन कदमों पर कदम चल रखकर मैं अपने प्रियतम से एक रूप हो जाऊं। क्योंकि ये चरण तो मेरे धाम धनी के हृदय का नूर है, हृदय का प्रकाश है। मेरे प्राण प्रियतम, अपने कोमल कोमल हस्त कमलों से जब अपने चरणों में पड़ी हुई अपनी इस अंगना को दोनों हाथों से उठाते हैं, तो उनके सुंदर कोमल हस्त कमलों के स्पर्श का एहसास, मेरे शीश कमल पर भी अपना हस्त कमल रख रहे हैं, उनके अंदर का वो नूर, वो अंदर का प्रकाश मेरे अंदर प्रवाहित हो। मेरा रोम रोम रोमांचित, मानो बरसों से खोई हुई अंगना को
अपने धाम के दूल्हा मिल गए। बरसों से भूखी प्यासी आत्मा को प्रेम की वो बूंद मिल रही। हे मेरी प्राण प्रियतम, कितने रूपों में आप आए, हमें जागृत किया, लेकिन हम फिर भी आपको पीठ देकर माया में लीन रहे। आप बार बार भेष बदल बदल कर आए और हमें समझाए, लेकिन हम ऐसे अभागी जीव के साथ लगकर कठोर हृदय हो गए कि आपकी पुकार नहीं सुनी, आपकी पहचान नहीं की। क्यों? क्योंकि ये माया का बल है। आपका मेरे धाम के दूल्हा, ये माया आपके हुक्म से हुई है, आपके अधीन है। तब यही अर्जी आपकी दुल्हन करती है, इस माया के बोझ को हल्का कर दीजिए, इस अज्ञानता रूपी चक्रव्यूह को काट दीजिए और मेरे हृदय में वो मेरा अपना अखंड प्रेम, वो मेरे परम धाम की निज पुत्र, जो चलते समय आपने कहा था कि यहाँ की बुद्धि नहीं रहेगी तो मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी, अपने धाम को भी भूल जाओगी। वास्तव में हम भूल गए, हम हार गए मेरे धाम के धनी, और आप जीत गए। हारिया हारिया बार बार करते हैं, बस यही अर्जी, यही विनती है कि अब अपनी हारी हुई अंगनाओं को अपनी शरण में लीजिए और अपने हृदय का वो बहता हुआ अमृत रूपी रस उसमें हमें सत्कार। ये मेरे धाम के तो हम अंगनाओं को अपनी वो दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। तो मैं अपने सतगुरु महाराज जी के इन नूरमयी दिव्य नेत्रों को जब देखती हूँ तो उनके अंदर का नूर मेरे और मेरा नूर उनके अंदर, उनके नेत्रों में मेरा स्वरूप और मेरे नेत्रों में मेरे धाम धनी का स्वरूप, तो हम दोनों मिलकर एक हो रहे हैं। हम दोनों एक हो रहे। नैन से जब नैन मिले तो मैं दीवानी। ये धाम धनी के अंदर का दीवानापन जब उनके नेत्रों के माध्यम से रूह के अंदर प्रवेश करता है तो यही दीवानगी। तो मैं अपने धाम धनी इन नूरी नेत्रों के माध्यम से पाताल से लेकर परम धाम तक का हर नजारा मेरी दृष्टि में स्पष्ट हो। क्या मिटने वाला है, क्या बनने वाला है, क्या अखंड है, क्या सत्य है, इन सब का निवेरा मेरे धाम धनी का दिव्य प्रकाश। अपने आप को एहसास कीजिए कि मैं अपने धाम के दूल्हा के रस से। हे मेरे प्राण, आप साक्षात सतगुरु ही नहीं, धाम के धनी हैं। आपका हृदय ही परम धाम है। आपके हृदय में मेरी सब रूहें विराजमान, जो कहने के लिए यहाँ प्रकट हो रहे हैं, लेकिन आपका मूल स्वरूप तो इन 14 लोक ब्रह्मांडों से परे।
कैसे जैसे सूर्य आकाश में चमकता रहता है, लेकिन उसकी किरणें पृथ्वी पर भाषित होती है, लेकिन मूल जो होता है तो वो आकाश में ही होता है। इसी तरह से मेरे धाम के दूत, आपकी ये आवेश से किरणें यहाँ पर फैल रही हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है, लेकिन मूल रूप से आप तो इस हद और बेहद से परे। तो मैं आत्मा अपने धाम धनी की वास्तविकता को देख रही हूँ कि मूल रूप में कैसे मेरे धाम के धनी और सुंदर नूर में उसका एहसास कीजिए, जो महाराज जी कह रहे हैं, ए ज्योत में शोभा सुंदर, देख हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देखे कहे सुने कान, देखे कहे सुने कान। ज्योति, ये ज्योति, ये नूर में ये चेतना सर्वगुण संपन्न है, पूर्णात पूर्ण है, इसलिए कहा इसे पूर्ण ब्रह्म। ऐसी नूर में चेतना है। चेतना नूर से ओत प्रोत है, इसलिए नूरी स्वरूप कहा जा रहा है, नूरे जमाल कहा जा रहा है। अब चेतन है, नूरमयी है, चेतन है तो क्रिया भी हो रही। जब क्रिया हो रही है तो उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर से रस भी है, क्योंकि कोई भी क्रिया जब होती है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो जरूर निकलता है, चाहे वेस्टेज ही क्यों ना निकले। तो ऐसा मेरे धाम धनी उस नूर तत्व में, चेतन तत्व के अंदर उसका एहसास, उसके अंदर रस है तो रस के अंदर खुशबू भी है, उस खुशबू का है। तो इस चेतना के अंदर सब गुण हैं, तो वे ही गुण जब बाहर प्रकट हो रहे हैं तो यही अंगों का सुंदर रूप धारण, सुंदर रूप का धारण कीजिए। यही नूरी चेतना कैसे अपने आप को विस्तृत करके अनंत रूपों में प्रदर्शित करती। तो ये सखी इस चेतना के अंदर उतर, इसके अंदर से जो प्रकाश बह रहा है वो कैसे हमने देखा, कैसे नेत्रों के रूप में, मुखमंडल के रूप में, दंतावली के रूप में, उनके अंदर की रस जो है वो रसना के रूप में प्रवाहित हो रहा है। उज्ज्वलता दांतों के रूप में, नेत्रों की पुतली के रूप में, हारों के रूप में, जामे के रूप में, हड्डियों के रूप में, ये सब क्या है? मेरे धाम धनी की उसी नूर का ये प्रकाश है। उस चेतना के अंदर के रस का एहसास
उस चेतना के जो प्रकाश बाहर निकलता है, अंगों के रूप में शोभायमान। उस चेतना के अंदर से जो अंग बने, उन अंगों का जो प्रकाश फैला, वे सुंदर मेरे धाम बने के वस्त्रों के रूप में सुशोभित हो। ये वस्त्र बाहर से पहने उतारे नहीं, ये धाम धनी के हृदय का प्रकाश। कैसे नूरमयी वस्त्रों के रूप में सुशोभित हो रहा है। तो हृदय की जो उज्ज्वलता है वो सफेद जामे के रूप में सुशोभित हो रही है। तो अब ये नहीं है कि जामे की जो चोली आई है वो केवल सफेद ही रंग, उसका एहसास जब न पहना गया न उतारा गया। उनके चरणों के अंदर का अनुभव जो सुथनी के रूप में बाहर प्रकट हो रहा है, इसके रंग का अनुभव कीजिए। जैसा मेरे धाम धनी के हृदय का वो रस बाहर प्रकट होता है, तो उसी रस का जो रंग बनता है वो ही सुंदर रंग के रूप में। पल पल में अनंत रूप धारण करते, उनके नखों का नूर, इस नूर को अपने अंदर समाहित होते हुए एहसास कीजिए। उनके हस्त कमलों की सुंदर शोभा को देखिए। जैसा हृदय में भाव आता है उसी के अनुसार करनी बनती है, तो हाथों के आभूषण और हाथों की बाहें बन जाती। शीश कमल पर आई पा को देखिए। तो हे सखियों, राज्य महाराज जी के इस स्वरूप में बिल्कुल खो जाइए। एक ही अंग की सुंदरता को देखते देखते उसमें एक रूप। इन वस्त्रों को छूकर देखें तो बड़े अत्यंत ही कोमल है। इनके ऊपर है आभूषणों को देखिए छूकर, तो ये इन वस्त्रों में समाहित हो। हे सखियों, अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल उस केंद्र बिंदु पर स्थिर कर दीजिए जो उनके अंदर के वस्त्र और आभूषण। किसी भी एक अंग की शोभा को पकड़ लीजिए, चाहे मेरे धाम धनी का हो, सुंदर सा प्यारा सा पटुका हो, जिस पुटके के अंदर मेरे धाम धनी की पेट के सारे रस, सारे रंग, सारे स्वाद, सारी खुशबू और मीठी मीठी झनकार, जिसकी सुंदरता का कैसे वर्णन।
वो तो पल पल में रंग बदलता है, लेकिन नीला और पीला बीच के रंग का फटका। उसके नीचे लटके हुए घुंघरू जब मेरे प्रियतम चलते हैं तो कितनी मधुर कर्ण प्रिय ध्वनि वे निकालते हैं। उनकी मधुर मधुर आवाज, भुजाओं में बांधे हुए बाजू बंद उनकी जो लटकन, जब मेरे वाला जी अपने हाथों को हिलाते हैं तो कैसी मधुर मधुर उनकी जो छोटे छोटे घुंघरू कैसी मधुर आवाज निकालते हैं। इन हारों के अंदर आई हुई दुगदुगी, उनके अंदर लटके हुए छोटे 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 घुंघरू, एक एक हार के अंदर अनंत अनंत रंग प्रकट हो रहे हैं। एक हार पल पल में कितने रूप रंग परिवर्तित कर रहा है। और मानव चरणों के आभूषण उस रस को पीने में इतने लीन हो रहे, इतने एक रूपता में लीन हो रहे। उसका एहसास कीजिए। नख से सिख तक कितना सुंदर स्वरूप मेरे धामधनी का। तो इसीलिए कह रहे कि जो वस्त्र और आभूषण है ये मेरे धामधनी की स्किन का प्रकाश है। इसलिए कहा पहनना न उतारना, नया न पुराना, पल पल में अनंत रूप धारण करते हैं। अब कैसे होते हैं? क्योंकि राज्य महाराज जी के चेतन के अंदर तो अनंत रस के सागर समाहित हैं और सारे क्रियाशील हैं। तो पल पल में वे सारे रंगों में जो लहर उठती है, तो वो ही लहर जब अंगों में प्रकाशित होती है तो वो वस्त्रों के रूप में सुंदरता धारण कर लेती। एक चाहे तो एक रंग नजर आएगा, दो चाहे दो रंग नजर आएगा। अगर उज्जवलता का प्रकाश फैल रहा है तो मेरे धाम के दूल्हा सुंदर जामे में जो श्वेत ही रंग का है, श्वेत ही रंग की पगड़ी है, श्वेत ही रंग का पटका, श्वेत ही रंग की चादर, श्वेत ही रंग की स्त्री, श्वेत ही श्वेत नजर आए। तो वैसे तो पांच विशेष बताए, पांच रंग विशेष बताए, श्याम श्वेत नीला पीला और लाल। लेकिन इन पांचों में अनंत बनते हैं। तो अगर श्याम रंग श्वेत रंग दिखा तो वो जामे के रूप में हो गया, और मेरे धामधनी की चलनी में वो आनंद छा गया, वो एक दिली छा गई। तो वो ही कैसी सेंदुरिया रंग की सुथनी हो जाए। और मेरे धामधनी के रोम रोम में वो एक रास्ता का प्रभाव बह रहा है। तो ऐसे पल पल में अनंत रंग, अनंत अनंत स्वाद, अनंत तरह की भाषा। ये नहीं कि वस्त्र बोलते नहीं, ये वस्त्र भी बातें करते हैं। इनके ऊपर आई हुई चित्रकारी, जो सुंदर सुंदर फूल बने हुए, बूंद ब्यूटियां बनी हुई है, ये भी मधुर मधुर ध्वनि में गुंजायमान है। बॉर्डर पर आया हुआ, बॉर्डर जामे के बॉर्डर पर आया हुआ सुंदर, उसके ऊपर बेल बूटियां, फूल पत्तियों की चित्रकारी, ये सब क्या हो जाती है? चेतन। तो ये सखियों, ऐसे मेरे धाम की दूल्हा, जब उनके हृदय में वो प्रकाश फैलता है, वे अपनी पहचान अपने इल्म के माध्यम से
दिखा रही हैं तो वही श्याम रंग की सुंदर पगड़ी हो जाती है। अपने अंदर का आनंद प्रकट करते हैं तो नीले रंग की, लाल रंग की पगड़ी सुशोभित हो जाती है। उस हृदय में से वो रस प्रकट होता है तो वही नीले रंग की। और देखिए तो सारे रंग एक साथ देखना चाहे तो सारे रंग एक साथ भी हो जाएंगे तो कैसा मुखमंडल बनेगा। तो हे सखियों, ऐसे नक्शे सिख तक मेरे धाम के दूल्हा पल पल अपना रूप रंग परिवर्तित करते हैं। और रूप रंग, ध्यान देना, रंग जो कल भी आया है, गौर वर्ण और उज्ज्वलता को लिए हुए वर्ण का वर्णन कर दिया, लेकिन मेरे धाम धनी के अंगों में से हर रंग की आभा प्रवाहित होती। ऐसे मेरे धाम के दूल्हा हम सब आत्माओं को वो आनंद प्रदान कर रहे हैं, नए नए रूप, नए नए श्रृंगार, नई नई भाषाएं। और बस यही आत्मा मैं चाहती हूँ, मैं भी आपकी किरण, मेरे अंदर भी वो गुण है, मेरे भी पल पल रूप, पल पल श्रृंगार पर बदलते हैं, लेकिन मेरे धाम के दूल्हा मैं अपने इन रंगों को भूलकर, अपने इस आनंद को भूलकर, अपने इन प्रेम को भूलकर मैं तो पल पल माया के रंग रूप बदलती, झूठे रंगों में रंगी हुई, झूठे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के इन वस्त्रों को धारण कर लिए हैं। हे मेरे धाम के, हे मेरे प्राणों के प्रियतम, अब हमारे इस श्रृंगार को उलट दीजिए, माया के श्रृंगार को हटा अपने इस दुल्हन का, धाम का श्रृंगार प्रदान, ताकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकूं, अपनी श्यामा महारानी के सुंदर स्वरूप को देख सकूं, जो नख से सिख तक कैसे सुंदर स्वरूप में एक रूप था। आनंद की भंडार मेरी श्यामा महारानी, कृपया की सागर मेरी श्यामा महारानी, मेरे धाम धनी, ये भी तो आपके हृदय की एक किरण है। जैसे श्यामा जी आपके हृदय की किरण है, हम अपने श्यामा जी के हृदय की किरण, जैसे आप श्यामा जी के बिना नहीं रह सकते, श्यामा जी आपके बिना नहीं रह सकती, रह सकती का मतलब वजूद ही नहीं है, ऐसे ही हमारा भी अपने श्यामा जी के बिना गुजरान नहीं है, क्योंकि हम उनके ही समाज में अंग हो, सुंदर साथ हम अपने धाम धनी श्यामा महारानी के सुंदर अंग है। तो मेरे धाम की दूल्हे, पछताने के अलावा कुछ नहीं। बस यही कामना, यही इच्छा कि हमें अपने इन चरणों में जागृत कर दीजिए, हमारे एक नेत्रों को खोलकर हमारे हृदय में वो निज बुद्ध का प्रकाश, वो अपने परम धाम का आनंद, वो परम धाम की दिव्य लीलाएं, वो परम धाम के मेरे संकेत हृदय में उभरने लगे। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे हृदय को अपना अर्श बना लीजिए। कोमल तुम्हारे चरण, इन कोमल चरणों को मैं अपनी कोमल छाती पर रखूं। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, भाषा करो तिन पर, तुमसे निष्बद्ध अरस्तम, तुमसे निष्बद्ध अरस्तम, तुमसे निष्बद्ध अरस्तम।
आपके श्री चरणों में उठान करके धाम को बुला, जागृति ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन इस हृदय को अपना धाम बनाकर इस कथनी को हमारे रहन और चलने में परिवर्तित कर दीजिए। यही हम सबकी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि विनती है, कोटि कोटि विनती है। आपके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी श्री सद्गुरु महाराज की, श्री पन्नाथान की, सर्व सुंदर साथी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी।